जय श्री महाकाल। मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में। खतरनाक स्थिति में डाल देना। आज जितने भी कलयुग के अंदर इंसिडेंट हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं, जिसे हम कांड कहते हैं, कांड हो रहे हैं, वो सब केतु ग्रह के प्रभाव में भी आते हैं। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जिसका सिर्फ धड़ है, सर नहीं। जो सर है वो राहु है, बाकी जो है वो केतु है। और जो उसका धड़ नहीं है, जिसका सर नहीं है, तो वो तड़पता है देखने को, वो देख नहीं पाता, तो उसके अंदर बेचैनी रहती है, कुछ ना कुछ देखने की। वो चाहता है देखना, तो कितना हिस्सा है तो वो इसके ऊपर देखना चाहता है। उसके अंदर हमेशा बेचैनी है किसी न किसी को पाने की, करने की। तो उसके पास कोई लिमिटेड नहीं है, वो लिमिट से बाहर है केतु। इसलिए केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया, केतु का अध्यात्म का कारक भी कहा गया, केतु का बड़े से बड़ा कांड, बड़े से बड़ा स्कैम कराने का भी कारक कहा गया। केतु अगर बिगड़ जाए तो उसे राम बचाए। केतु अगर बिगड़ गया तो आप ये लगा लो कि फिर कोई नहीं बचा सकता। केतु कीड़े मकोड़ों, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों का भी कारक है। घर में दीमक, खटमल, ये सब राहु केतु के अंदर आते हैं। केतु के अंदर सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, छिपकली, कॉकरोच, कातर होती है वो घूमने, वो केतु ऐसा ग्रह है जो बड़े से बड़ा, कुछ भी बड़ा कराना है, किसी भी चीज को एक विशाल रूप दे देना है। केतु है, किसी भी चीज को बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना, क्योंकि लिमिट नहीं है। धड़ ही धड़ है, सर है नहीं, अकल नहीं है, देख नहीं पा रहा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए बस करते चले आना, करते चले आना, करते चले आना। एक्शन ओरिएंटेड है केतु। केतु नहीं रुकता। केतु अगर किसी के 4th हाउस में आ जाए और शुभ हो जाए तो ऐसे को बड़ा घर दिलाता है। केतु अगर प्यार दिलवाए किसी को तो इतना ज्यादा दिलवा देगा कि सामने वाले को भी यकीन नहीं होता कि इतना प्यार कैसे। केतु अगर बीमारी लगाए तो इतनी बड़ी लगवा देगा कि उसका इलाज करना भी डॉक्टर के लिए, वैद्य के लिए असंभव सा। केतु इतना बड़ा तांत्रिक बना देता है आदमी को, इतना बड़ा तांत्रिक बना देता है कि जो सूत्र, जो मेथड, जो पैटर्न उस तांत्रिक के पास होंगे ना, केतु प्रधान तांत्रिक के पास, वो दूसरे तांत्रिक के पास नहीं होंगे। केतु ऐसी ऐसी चीजें इजाद करवा देगा, वैज्ञानिक तक बना देता है, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक। केतु बिगाड़ने पाए तो दारू पी कर आदमी अपना जीवन बर्बाद कर सकता है। केतु अगर बिगाड़ने पाए तो सट्टा खेल के ऐसे भ्रम में रखेगा केतु कि अब कर सकता हूँ, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब ये काम हो जाएगा, अब मैं तरक्की के पास हूँ, शायद अब हो जाए 10 के 11, 10 के 20, 10 के 50, अब हो जाए, अब हो जाए। इसी भ्रम में उसे जीवन भर, जीवन काल घुमाता रहता है। और केतु अगर ज्ञान देने पे आए, केतु अगर गहराई समझाने पे आए, तो ऐसी गुप्त से गुप्त जानकारी, गुप्त से गुप्त ज्ञान, गुप्त से गुप्त चीजें व्यक्ति विशेष को दे सकता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं करी। केतु ग्रह अद्भुत है। कुछ भी कांड, कुछ भी बड़े से बड़ा कराना है, उसमें केतु का योगदान है। बड़े से बड़ा स्कैम आपने सुना होगा, बड़े से बड़ी धोखाधड़ी, बड़े से बड़ा षड्यंत्र अगर रचने वाला कोई ग्रह है, बड़ा करवाएगा वो केतु है। अच्छा, राहु और केतु एक दूसरे के पूरक। केतु के काम के अंदर राहु का योगदान मिलेगा मुझे, और राहु के योगदान में केतु का योगदान मिलेगा। ये दोनों एक दूसरे का आमने सामने रहते हैं सदैव नवग्रहों। बहुत ही कम ऐसे रेयर चांसेस बनते हैं कि किसी की जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु साथ आ जाए। साथ नहीं आते, ये एक दूसरे के सप्तम रहते हैं, एक दूसरे के साथ। इन्हीं से ही बनता है काल सर्प दोष।
अगर राहु केतु अपनी औकात पे आ जाए तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कहा जाता है। और आज तक ये पोजीशन दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं दी गई, ये सिर्फ केतु और राहु की देन है। आज तक ओशो जैसा संत जिसने इतनी लोकप्रियता कमाई बाद में, और उस टाइम पर अपने समय पर भी इतना धन को किसी ने नहीं करा उस टाइम पर। राहु केतु जब देते हैं तो अचानक से इलोन मस्क जैसा व्यक्ति भी आ जाता है। केतु का लोहा मनवाने का, हुनर पैदा करने का जितना भी जिम्मेदारी वो केतु के पास है। केतु को समझना जरूरी है। ऐसे ही कुंडलियां नहीं बनती, ऐसे ही किसी भी नवग्रह को नहीं देखा जाता कि हर चीज की गणित बैठानी पड़ती है। और ये राजयोग ये नहीं कि सबकी कुंडली में मिलेंगे, ये रेयर कुंडलियों में मिलेंगे जो बड़े से बड़ा केतु का दोष धारण करने वाले हों और बड़े से बड़ा केतु का महायोग धारण करने वाले। सब पे केतु को श्राप प्राप्त नहीं होता, सबको केतु का वरदान भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए केतु अगर कुछ काम शुभ हो या ना हो, लेकिन कोई जो बिगड़ रहे हैं उन्हें संभालने बहुत जरूरी है। गाड़ी जहां है वहां की वहां बनी रहे आगे आने वाले समय में भी ये ना हो कि आज हम यहाँ हैं ये भी छिन जाए। इसीलिए इन ग्रहों को देखना कुंडली में जरूरी है कि राहु की पोजीशन क्या है, केतु की क्या है, शनि की क्या है। केतु को अगर संभालना है, केतु के दोषों से बचना है, केतु का वरदान प्राप्त करना है, वैसे तो व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग उपाय हैं, लेकिन जो कॉमन उपाय है वो ये है कि सबसे पहले व्यक्ति शिव उपासना करे। शिव उपासना अपने अंदर की जो बेचैनी है ना, जो बुखार है, जो बार बार जानने की इच्छाएं रहती है, ये करूँ वो करूँ, ये गणित वो गणित, अपनी गणित चाहिए उसे उसके तरीके से समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, वो केतु, उसे शिव ही कर सकते। शिव के अलावा और कोई अन्य देवी देवता की पूजा आपको नहीं सूट कर सकती। शिव के बारे में जाने, शिव के मंत्र को धारण करें, शिवलिंग की आराधना करें, शिव पुराण पढ़ें, आपका ये जीवन भर रहेगा ये बेचैनी का पेड़। पल में डराएगा, पल में एकदम ताकत दे देगा, पल में घबराहट दे देगा, पल में ताकत दे देगा, पल में ज्ञानी बना देगा, पल में ऐसा रहेगा यार मैं तो मूर्ख हूं। केतु व्यक्ति अगर केतु प्रधान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को दूसरों की गाइडेंस नहीं लेनी किसी भी कीमत पे, और ना अपनी इमेजिनेशन में खोना है। ऐसे व्यक्ति को अपना कोई गुरु बनाना, कोई आइडल बनाना और उसे फॉलो करना धीरे धीरे। ये नहीं कि सब कुछ उसके जैसा ही करना, धीरे धीरे अपने हालात को भी समझते जाना है और दूसरे की पर्सनैलिटी को समझकर वो गुण अपने जीवन में लाने हैं और सुधार करना है। केतु शिव आराधना करने वाले जितने भी हैं वो केतु को बल प्रदान होगा, जो योग बन रहा है, दोष बन रहा है वो दूर होंगे। और केतु अगर किसी तरह का दोष बना रहा है, महादोष बना रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय का भी जाप करना चाहिए। मृत्युंजय महादेव की आराधना, भोलेनाथ की आराधना और माँ बगलामुखी की आराधना भी अनिवार्य, अगर केतु दुश्मन भी पैदा कर रहा है तो। इन उपायों को करने से केतु के बनने वाले दोषों में शांति आएगी। केतु बृहस्पति के साथ हो, शुभ ग्रह, शुभ राशि हो, शुभ स्थिति में हो तो बृहस्पति के फल को बढ़ा देता है, क्योंकि केतु की एक आदत है वो दूसरे के फल को बढ़ाता है, दूसरे ग्रह के फल को बढ़ाता है। बृहस्पति केतु मंगल की छाया है, जैसा कि मैंने कहा, तो केतु का अगर मंगल की छाया है तो मंगल के गुण भी होंगे, गुस्सा, क्रोध, एकदम फाड़ देने वाला, चीर देने वाला ग्रह, किसी की न सुनने वाला ग्रह, अपनी दादा हर जगह अपने झंडे गाड़ने वाला। मेरी सुनो, मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुनो, बेचैनी से भरा हुआ।
ऐसे व्यक्ति ब्रेक मारते हैं मगर गाड़ी दूर जाकर रुकती है। ब्रेक तो पहले से मारते हैं, दूर जाकर रुकती है। समझ बाद में आती है कि मैंने ये गलत करा, एहसास बाद में होता है। ये केतु के कारण होता है। इसीलिए आपको अच्छे और सच्चे जोशी की जरूरत है, जो आपको बता सके किस पॉइंट पे कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है और किस तरीके से शांत करना है। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को मुस्कुराते हुए देखते हैं, ऐसी मुस्कुराहट आपकी बनी रहे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।